Hello aspirants, this is Zahir and welcome back to SSB Crack Exams. एशिया सिक्योरिटी समिट 2023 करंटली सिंगापुर में चल रहा है, जिसे हम फेमसली शांग्री-ला डायलॉग भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी शांग्री-ला डायलॉग के प्रोमिनेंस के बारे में, इसके ओरिजिन के बारे में, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है, उन सभी के बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ 2023 का जो समिट हो रहा है वो सिग्निफिकेंट क्यों माना जा रहा है, खासकर यूएस और चाइना के बीच बहुत ही ज्यादा टेंशन है, उन सभी के बारे में इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ था कि एशिया का टॉप सिक्योरिटी मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है सिंगापुर में, जहां पर यूएस और चाइना पर ही सभी की निगाहें हैं, क्योंकि रिसेंटली कई सारे ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट्स या फिर सेटबैक्स हमें इन दोनों के रिलेशनशिप्स में देखने को मिले हुए हैं। और ये शांग्री-ला का डायलॉग जो है वो बहुत ज़बरदस्त माना जाता है, एक ऐसा वेन्यू या फिर कॉन्फ्रेंस जहाँ पर हाई लेवल स्पीचेस देखने को मिलते हैं, बैकरूम मिलिट्री डीलिंग्स और डेलिकेट डिप्लोमेसी भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो 2 जून से लेकर 4 जून 2023 ये सिंगापुर में चलने वाला है, और कई सारे सीनियर मिलिट्री के ऑफिसर्स, डिप्लोमेट्स, वेपन मेकर्स और सिक्योरिटी एनालिस्ट पूरे ग्लोब भर से यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत मैं शांग्री-ला डायलॉग के बारे में बता दूं। दरअसल शांग्री-ला डायलॉग का असली नाम जो है वो IISS एशिया सिक्योरिटी समिट है, तो इसे शॉर्ट नेम हमने शांग्री-ला डायलॉग दिया हुआ है। ये दरअसल एक इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है जो हर साल सिंगापुर कंडक्ट करता है, और यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक, एक एनजीओ भी आप कह सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, विच इज एक्चुअली द बैकबोन फॉर दिस डायलॉग। इट इज एक्चुअली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। तो ये सिंगापुर बेस्ड ही है, तो ये लोग ही इस एशिया सिक्योरिटी समिट को रखते हैं। किस लिए ये डायलॉग इंपॉर्टेंट माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर कॉमनली डिफेंस मिनिस्टर्स, मेजर जो एशिया पैसिफिक रीजन के कंट्रीज हैं, और साथ ही साथ यूएस चाइना जैसे दिग्गज कंट्रीज के भी यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर्स, परमानेंट हेड्स ऑफ मिनिस्टर्स और मिलिट्री चीफ्स ज्यादातर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और नाम इसे शांग्री-ला क्यों दिया गया है? क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस जहाँ पर होस्ट किया जाता है हर साल, सिंस 2002 एक ही होटल में इसे होस्ट किया जा रहा था सिंगापुर में हर साल, तो उस होटल का नाम शांग्री-ला है, शांग्री-ला होटल। तो इसीलिए हमने इस होटल का, इस डायलॉग का नाम शांग्री-ला डायलॉग रखा हुआ है। ये समिट इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट से पॉलिसी मेकर्स, डिफेंस और सिक्योरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड, खासकर एशिया पैसिफिक के रीजन में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इंटरनेशनल गवर्नमेंट डेलीगेशन यहाँ पर आते हैं, कई सारे बायलैटरल मीटिंग्स, कई सारे डेलीगेशन इस साइडलाइन ऑफ कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और साल भर साल शांग्री-ला डायलॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक वेन्यू माना जा रहा है, एक इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट फोरम की तरह देखा जा रहा है, जहाँ पर व्यूज एक्सचेंज किए जाते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डिसीजन मेकर्स के द्वारा। अब आप देख सकते हैं कि मिलिट्री चीफ्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स वगैरह भी आ रहे हैं, कई बार हेड ऑफ द स्टेट्स भी यहाँ पर स्पीचेस देने के लिए आते हैं। जस्ट लाइक अभी इस साल की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर दरअसल यहाँ पर की नोट स्पीच देने के लिए आए हुए थे। तो इस साल के समिट की अगर मैं हाईलाइट बताऊं तो ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनीस अल्बनीज जी जो है वो की नोट एड्रेस यहाँ पर देने के लिए आए हुए हैं, और साथ ही साथ यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन साहब भी हैं, और चाइना के रिसेंटली अपॉइंटेड नए डिफेंस मिनिस्टर ली शैंगफू साहब भी यहाँ पर इस सिक्योरिटी समिट को अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। अब जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइट यहाँ पर यही है कि यूएस चाइना के बीच जो रिलेशनशिप्स है वो एट द लोएस्ट इस ईयर माने जा रहे हैं, कपल ऑफ डेकेड से अगर हम देखेंगे, क्योंकि दोनों जो है वो लगभग हर छोटी बड़ी चीज़ पर एक दूसरे के हॉर्न्स लॉक उन्होंने किए हुए हैं, चाहे वो ताइवान की सॉवरेनिटी का इशू हो, साइबर एस्पियोनेज से रिलेटेड हो, साउथ चाइना सी में टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो, यूएस हर जगह कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है चाइना से टैकल करने की। और साथ ही साथ आप यहाँ पर दोनों कंट्रीज के लिए ये बेस्ट डायलॉग माना जा सकता है, ताकि वो अपने रिलेशनशिप्स को मेंड कर सके, वॉशिंगटन एंड बीजिंग। और ये सिग्निफिकेंट इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पिछले ही वीक जो ली यहाँ पर नए मिनिस्टर बने हुए डिफेंस के चाइना के, दरअसल उन्होंने डिक्लाइन किया हुआ था एक ऑफर ऑस्टिन से मिलने का, जो कि लॉयड ऑस्टिन जी हमारे यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं। क्योंकि रिसेंटली 2018 में दरअसल यूएस ने सैंक्शन किया हुआ था ली के ऊपर के उन्होंने वेपन्स जो है वो रशिया से परचेज किए हुए थे, सो बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा बहुत बिटरनेस इन दोनों के बीच है। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर खुद यहाँ पर आए हुए हैं स्पीच देने के लिए, और इस साल ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि वो चाइना के साथ थोड़ा बहुत अपने रिलेशनशिप्स को स्टेबलाइज कर सके, क्योंकि पिछले 3 सालों से डिप्लोमेटिक फ्रीज चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच देखने को मिल रहा है, ट्रेड ब्लॉक्स भी अब हमें देखने को मिल रहे हैं, तो अब दोनों कंट्रीज उसे ईज करना चाहते हैं, उस फ्रीज को निकाल देना चाहते हैं। और चाइना जो है वो ऑस्ट्रेलिया का बल्क आयरन और खरीदता है, और वन ऑफ इट्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी माना जाता था। और अब चाइना और यूएस दोनों जो है वो कोशिश कर रहे हैं जितना चाहे उतना एशिया पैसिफिक कंट्रीज के साथ अपने पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन कर सकें और अपनी मिलिट्री कैपेसिटी इस रीजन में बढ़ा सकें। सो फार जितने भी साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं
उन सभी ने यही कोशिश की है कि वो किसी भी कंट्री के साथ ज़्यादा टिल्ट ना करे। ऐसा ऐसा नहीं कि चाइना के साथ ज़्यादा टिल्ट है या फिर ऐसा ना करे कि यूएसए के साथ ज़्यादा टिल्ट है। वो एक मॉडरेट सा व्यू यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि चाइना जो है वो खामोशी से देख रहा है जो एडजस्टमेंट्स और जो नए नए डेवलपमेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली यूएस ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर डिफेंस टाइज जो है वो दो बड़े दिग्गज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ फोर्ज किए हुए हैं। एक है इंडोनेशिया और दूसरा है फिलीपींस। इंडोनेशिया और फिलीपींस की भी चाइना के साथ पड़ती नहीं है, तो ये दोनों यूएस के साथ थोड़े बहुत ज़्यादा क्लोजर प्रॉक्सिमिटी के साथ चल रहे हैं। इसी साल इंडोनेशिया, यूएस और 12 अदर कंट्रीज ने मिलकर मैसिव मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी रखे हुए थे, और यूएस ने भी अपना मिलिट्री प्रेजेंस फिलीपींस में बढ़ा दिया हुआ है। उनके साथ ज़्यादा मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, और फिलीपींस में जो नंबर ऑफ मिलिट्री बेसेस हैं जहां पर यूएस यूटिलाइज होने कर रहा है वो 5 से अब 9 बना दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंडोनेशिया और फिलीपींस एक क्लोज अलाई की तरह आप कह सकते हैं यूएस को इन एशिया पैसिफिक रीजन। इंपॉर्टेंट ये डायलॉग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्यों माना जा रहा है, खासकर साउथ ईस्ट एशियन पॉलिटिक्स में? देखिए, सबसे पहली चीज़, कई सारे छोटे बड़े कंट्रीज हमें साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलते हैं, तो ये डायलॉग उनके लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है कि वो अपने फॉरेन पॉलिसी को और इनफॉर्मल मीटिंग्स की मदद से जो वो अपनी डिप्लोमेटिक टाइज को बढ़ा सके, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रोफाइल लोग आते हैं। आप देख सकते हैं कि यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी आए हुए हैं, चाइना के डिफेंस मिनिस्टर आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि छोटे कंट्रीज जो कि इजीली इन बड़े दिग्गजों के पास अप्रोच नहीं कर सकते, वो इन डायलॉग के तहत जो है वो इन कंट्रीज के साथ मिल सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट से डीलिंग्स वगैरह कर सकते हैं। साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशियन पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो रिसेंटली थाईलैंड में एक सरप्राइज विक्ट्री हुई है उनके अपोजिशन पार्टी की, तो यहाँ पर यह भी माना जा रहा है कि अब शायद एक अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी थाईलैंड फॉलो कर सकता है, खासकर म्यांमार में जो अपोजिशन है उन्हें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि म्यांमार में मिलिट्री कू हो चुका हुआ है 2021 में। सिंस देन इस पूरे थाईलैंड म्यांमार के रीजन में हमें डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल रहे हैं, और साउथ ईस्ट एशिया जो है वो लगभग यूएस और चाइना के बीच बटे हुए तरह दिख रहा है। यहाँ पर दोनों, चाइना और यूएस दोनों ही अपने पास इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और सिंस साउथ चाइना सी का जो इशू है, साउथ चाइना जो अपना चाइना जो इस साउथ चाइना सी पर अपना साउथ चाइना सी पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया जैसे कंट्रीज भी उससे नाराज हैं, तो यहाँ पर यूएस भी चाहेगा कि इन सभी कंट्रीज को वो करीब ले लें। ताइवान और उसका सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो डोमिनेंस है उसे भी इसी तरीके से मेंटेन करना चाहता है, और वो इस यूएस चाइना की राइवलरी के बीच एक टेक्नोलॉजिकल जो सेक्टर जिस तरीके से वो हार्ड बन चुका है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का, उसी तरीके से मेंटेन करना चाहता है, और ऑपरेशंस जो उनके इस रीजन के उनसे आउट ऑफ चाइना उसे शिफ्ट करने की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और यूक्रेन का वॉर, देखिए यूक्रेन तो वैसे मीलों दूर यहाँ पर है साउथ एशिया पैसिफिक रीजन से, लेकिन फिर भी अब यूक्रेन का वॉर जो कि चल रहा है, तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है उनके अपने डिप्यूटी चीफ व्लादिमीर हारिलोव साहब को यहाँ पर भेजा हुआ है ताकि वो समिट को अटेंड कर सकें, और जितना भी वो सपोर्ट ग्रैब कर सकते हैं कि यूक्रेन के लिए सपोर्ट के लिए वो यहाँ पर ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी चंद बातें हैं आपको जाननी थी शांग्री-ला डायलॉग के बारे में। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, अफकैट एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।